Dear students, today we will be dealing with the chapter 6, the Ramayana and the Mahabharata of Foundation Course, English Language for BA Part 1, BSc Part 1 and BCom Part 1. As we all are aware what is Ramayana and what is Mahabharata, but there are some little details which we still don't know. So, with this chapter, which is enriched in the minute details about Ramayana and the Mahabharata, you will be benefited a lot. As we all know, the Ramayana and the Mahabharata may be hailed as the 2 feet on which ancient Indian culture stands. Their influence on the mind and life of the people of this country has been considerable. The Ramayana is the story of Lord Ram, who is the eighth avatar of the Hindus. Lord Ram's story was first penned by Lord Valmiki in about 4th century BC. Valmiki's story is known as the Ramayana. The Ramayana relates the story of Lord Ram, who was the son of Dashrath, the king of Ayodhya. Lord Ram's rescue of Sita ji, who had been abducted by Ravan, is the staple story of this grand epic. So, you all know that Ramayana is the story of Lord Ram एंड ही वॉज द 8th अवतार ऑफ हिंदूज. जो हिंदू हैं उनका 8th अवतार माना जाता है उनको. और इट वॉज फर्स्ट पेन्ड बाय लॉर्ड वाल्मीकि. सबसे पहले लॉर्ड वाल्मीकि ने 4th century BC में रामायण की रचना की थी. Originally, the book consisted of 5 cantos, but was later presented in 7 book form. पहले 5 cantos अध्याय के रूप में था, उसके बाद 7 बुक के रूप में आया. और इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक्स ऑफ द वर्ल्ड. इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक माना जाता है. एपिक मतलब महाकाव्य होता है. इट कंसिस्ट ऑफ आवर मोर देन 24,000 संस्कृत कपलेट्स. संस्कृत कपलेट्स मतलब दोहे. 24,000 दोहे रामायण में आपको मिलेंगे. और इट ऑल्सो डेपिक्स अ सोशल लाइफ, द बिलीव्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ टाइम. उस पर्टिकुलर समय का बिलीव, ट्रेडिशन, कस्टम आपको सब रामायण में मिलेगा. The religion of these people has been polytheistic because besides the Vedic gods with Indra, the chief, new deities like Kama, Kuber, Ganga, Kartikeya, Lakshmi and Uma were also mentioned. तो इसमें आपको विभिन्न तरीके के देवी देवताओं का जिक्र इसमें किया गया है, वर्णन किया गया है. जैसे इंद्र जो थे वो राजा माने जाते थे उस टाइम देवताओं के. फिर काम कुबेर, गंगा, कार्तिकेय, लक्ष्मी, उमा और ऑल दीज आर मेंशन्ड. आपको रामायण में इन सब का वर्णन मिलेगा. Some deified features also get honorable mention, and prominent among deities are हनुमान जी, जामवंत, गरुड़, जटायु. तो आपको इन लोगों के अलावा कुछ और भगवान के रूप में जिनका मेंशन किया गया है या जिनको बहुत सम्मानजनक स्थिति प्राप्त है वो हनुमान जी हैं, जामवंत है, गरुड़ है, जटायु है. तो इन सब का आपको वर्णन मिलेगा उसमें. By the beginning of the Christian era, the story of Ram had become national treasure of India. जब क्राइस्ट इरा का उत्पत्ति हुई या आगमन हुआ उस टाइम तक के रामायण जो है वो बहुत पॉपुलर हो गया था. इट वॉज बींग अप्रिशिएटेड नॉट ओनली बाय द वैष्णव बट ऑल्सो बाय पीपल बिलोंगिंग टू अदर सेक्ट्स. तो सिर्फ वैष्णव लोग उसको पढ़ते थे या उसका गुणगान करते थे या उसकी गाथा गाते थे, ऐसा नहीं है. दूसरे सेक्ट्स के लोग भी इसकी गाथा गाते थे. द स्टोरी वॉज ट्रांसपोर्टेड टू नियर बाय कंट्रीज लाइक जावा, सुमात्रा, थाईलैंड एंड कंबोडिया. तो सिर्फ इंडिया में ही पॉपुलर नहीं थी, ये जावा, सुमात्रा, थाईलैंड, कंबोडिया ये सब में भी क्या है पॉपुलर थी. और इंडोनेशिया में तो अभी भी रामलीला जो है वो बहुत खेली जाती है. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक रामायण में जो चैप्टर्स थे या रावण, राम और ये सब की कहानी, पर इसके अलावा आपको एक नई चीज़ पता चलती है कि उसमें 24,000 दोहे हैं. ये कब पॉपुलर थी, ये कैसे फिर आगे बढ़ी और कब कौन सी सेंचुरी में लिखी गई थी, ये सब माइन्यूट डिटेल्स आपको नहीं पता थी जो इस चैप्टर से आपको पता चल रही है. In the 16th century, Mahakavi Tulsidas wrote the story of Ram in his imitable style in the form of Ramcharitmanas. तो फिर उसके बाद
16वीं शताब्दी में महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस के रूप में इसकी स्थापना की, और वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। The popularity of Tulsidas Ramayana pushed up the worship of Shakti to the background at the level of northern India, where Hindi is the dominant language. Even illiterate tried to learn the story of Lord Ram through presentation in Ram Leela. During the Dashera, the whole story of Lord Ram is recited and enacted through Ram Leela. तो ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर है हुई नॉर्थ इंडिया में कि पढ़े लिखे अनपढ़ सब लोगों के मुंह में रटा हुआ था इसका जो दोहा है और सब चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है, आप महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। अमंग द एपिक्स द हिंदूज द महाभारत वंस अ प्राइड ऑफ प्लेस। अकॉर्डिंग टू द हिंदू व्यू द महाभारत इज़ वन ऑफ द 18 पुराण्स। तो इसको 18वां पुराण माना गया है। और महाभारत इज़ ऑल्सो नोन एज, शुरू में इट वॉज नोन एज भारत संहिता एंड वॉज कम्पोज बाय व्यास एंड कंटेंट 24,000 वर्सेज। इसमें 24,000 वर्सेज हैं। लेटर इट वॉज इंक्रीज टू 6 लाख वर्सेज, दो ओनली 1 लाख वर्सेज एग्जिस्ट टुडे। परंतु आज की महाभारत में आपको सिर्फ 1 लाख वर्सेज मिलेंगे, परंतु प्राचीन उसमें 6 लाख वर्सेज थे। और इसको एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि इट इज़ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन नॉलेज। जितनी भी अच्छाई बुराई कल्चर रिलीजन जो भी चीज़ भारत में पहले था उसको आपको पूरी चीज़ महाभारत में उसका समावेश है। तो महाभारत इज कॉल्ड फिफ्थ वेदा। इसको 5th वेद की संज्ञा दी गई है महाभारत को। ये कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज नोन एज 5th वेदा, तो आप ध्यान रखिएगा, है ना। और लोग एकदम एग्जैक्ट नहीं है पर क्लोजली एग्जाम क्रोनोलॉजी ऑफ पुराण्स एंड द बेसिस ऑफ हिज फाइंडिंग असर्ट दैट महाभारत माइट हैव बीन फॉट इन समटाइम 1100 BC। और जो इतिहासकार लोग हैं उनका कहना है कि 1100 BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट में महाभारत लड़ी गई थी एंड कॉन्सिक्वेंटली मस्ट हैव बीन कंपोज नियर अबाउट सेंचुरी। तो और उसके बाद ही इसका कंपोजिशन हुआ और बहुत ही ज़्यादा ये पॉपुलर हुई। द स्टोरी कंटिन्यू टू बी लार्डेड विथ मोर फैक्ट्स एंड बाय 5th century AD। तो इस तरीके से इसका ये पॉपुलर हुई। द रिलीजन एक्सेप्टेड बाय महाभारत इज़ वैदिक। तो उस टाइम वैदिक रिलीजन था और इसमें क्या है, इंद्र विष्णु अग्नि सूर्य वायु वरुण सबको क्या है वर्शिप होता था इसमें। तो आपको इन सब चीज़ों का वर्णन उसमें मिलेगा। परंतु इसमें क्या है बट आपको ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा का भी मिलेगा है ना, एंड कृष्ण का भी मिलेगा हु वॉज द इनकारनेशन ऑफ विष्णु, है ना। द प्लेस ऑफ प्रजापति इज टेकन ओवर बाय नारायण। तो इस तरीके से जैसे जैसे अलग अलग काल रहे तो जो हमारे भगवान हैं उनका भी अलग अलग नाम रहा और अलग अलग महत्व भी रहा और उनके अलग अलग नाम और इस तरीके का आपको दो महाभारत में मिलेगा, आपको वर्णन मिलेगा, आपको रामायण में भी वर्णन मिलेगा। द महाभारत ऑल्सो कंटेन द उपनिषद आयड ऑफ मोनिज्म। मतलब महाभारत ने भी एक ही गॉड की वर्शिप के लिए कहा है। अकॉर्डिंग टू महाभारत द डिफरेंट गॉड्स आर सिंपली द मैनिफेस्टेशंस ऑफ सुप्रीम ब्रह्मा। उसमें भी कहा गया है एक ही भगवान की उत्पत्ति है, जो दूसरे गॉड्स हैं सब। फिर धीरे 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 क्या है कि सब अलग अलग नाम है पर ईश्वर एक है। However, the Brahma of the Upanishad become Ishvara in the महाभारत। जो उपनिषद में हम ब्रह्मा बोलते हैं वो महाभारत में ईश्वर के रूप में उनका वर्णन है। और उसके बाद he acquires different personality, he acquires different names like शिवा विष्णु कृष्णा। तो इसमें क्या है कि ये सब का भी वर्णन है। हालांकि जो मेन स्टोरी है इज़ हाउ टू फॉलो एथिकल कोड। अपने जीवन में नैतिकता को हम कैसा स्थान दें, कैसे हम नैतिकता का फॉलो करें और अगर हम अनैतिक होते हैं तो उसका परिणाम क्या हो जाता है। ये सब की पूरी शिक्षा आपको महाभारत से मिलती है।
द भागवत गीता इज़ अ पार्ट ऑफ द एपिक महाभारत। आप सब जानते हैं कि भागवत गीता जब अर्जुन के सारथी से थे श्री कृष्ण, तब उन्होंने अर्जुन को बताई थी। जब अर्जुन विचलित हो गए थे कि वो मैं अपने रिलेटिव्स लोगों को मारूंगा, मैं अपने भाइयों को मारूंगा, मैं अपने गुरु को मारूंगा, मैं अपने पितामह को मारूंगा, तो मुझे पाप लगेगा करके, तो फिर कृष्ण भगवान ने भागवत गीता उनको जो भी सुनाई थी उसे भागवत गीता कहा जाता है। उसमें बहुत सारे गूढ़ रहस्य और गूढ़ ज्ञान का वर्णन है। और ये जो भी महाभारत लड़ी गई थी वो दिल्ली के पास कुरुक्षेत्र जो एक जगह है वहाँ पे है। और इस तरीके से क्या है, इसमें ज्ञान का समावेश है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और भागवत गीता जो है वो बहुत ज्ञान है। और इसके अनुसार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द भागवत गीता द वर्ल्ड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कृष्ण फ्रॉम हिज ओन प्रकृति। भागवत गीता के अनुसार जो वर्ल्ड है वो कृष्ण द्वारा मैनिफेस्ट हुआ है। और कृष्ण सेज कि मैं ही सब कुछ है और सब कुछ मेरे में है। और द भागवत गीता अफर्म्स दैट ह्यूमन बॉडी जो है मॉर्टल है, पेरिशेबल है और इन्फीरियर नेचर है। जो सुपीरियर नेचर है वो सोल है। और लास्ट में जो सोल है उसमें साइकिल चलता है, साइकिल ऑफ birth and death and rebirth till it unites with Krishna or the Supreme God and thus receives nirvana। तो जो सोल है वो तब तक के जन्म और मृत्यु के चक्र में चलती रहती है जब तक उसको निर्वाण नहीं मिल जाए। और निर्वाण मतलब परम ईश्वर के साथ उसका समावेश न हो जाए। तो इस तरीके से आप सभी जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है ना। और अकॉर्डिंग टू भागवत गीता प्रकृति इज कंपोज्ड ऑफ 3 गुणास। सत्व मीन्स गुडनेस, राजस मतलब पैशन एंड तमस विथ इग्नोरेंस। हर किसी में ये एक प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हर किसी में इन गुण का समावेश होता है। सत्व मतलब गुडनेस, राजस मतलब पैशन एंड तमस मतलब इग्नोरेंस। तो हमको क्या करना है, अपने में अच्छे गुणों का समावेश करना है, जो बुरे गुण हैं उनको हटाना है। दीज गुणास यूनाइज इन सोल विथ माया और इल्यूजन। और ये सब गुण माया या सोल के साथ माया के साथ कंबाइन होते हैं। और ये हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, हमको किस तरीके से कर्म करके अपने आप पर भी विजय प्राप्त करना है, अपने विचारों पर विजय प्राप्त करना है। और इस तरीके से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट एम है वो मोक्ष है, निर्वाण है। और हमको अपने आप को जीतना है। एंड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अवर मेंशन 3 गुणास द बेस्ट वे ऑफ इफेक्टिंग दिस रिलीज इज़ बाय मेडिटेशन। और हमको ध्यान करना, मेडिटेशन करेंगे तभी हम क्या है, जो भागवत गीता में बोला आप सुख और दुख को समान जानो, तो वो बहुत मुश्किल चीज़ है। परंतु विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन वी कैन कम अक्रॉस आवर इमोशंस। तो इमोशंस को कंट्रोल करने का जो एक तरीका है वो मेडिटेशन है। और इस तरीके से द अल्टीमेट गोल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज साल्वेशन, मोक्ष। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हमको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और इस तरीके से ये सब महाभारत में बताया गया। ओके।